अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हूं, जहां अब से कुछ देर कबल एक अहम मामले पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने के हवाले से सोमोटो एक्शन लिया। इस सोमोटो का आज पहली समाअत थी और 9 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दी थी, उसमें एक जज ऐसे हैं जिसने इस बेंच पर एतराज़ उठाया, जिसने सोमोटो एक्शन लेने पर भी एतराज़ किया। वो क्यों एतराज़ कर रहे थे और आज की समाअत की पूरी अहवाल जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि चीफ जस्टिस ने क्या अहम रिमार्क्स दिए, किन किन को नोटिस जारी कर दिए। इसके अलावा क्या अब जो एक और अहम बड़ा मामला है और वो ये मामला है कि क्या दोबारा असेंबलियाँ बहाल भी इसमें हो सकती हैं या फिर इलेक्शन की डेट इनको मिलेगी। तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ने यहाँ पर रिमार्क्स दिए, उन रिमार्क्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो अहम रिमार्क्स दी, इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। 90 रोज़ में इलेक्शन कराना आईनी मामला है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा अपने रिमार्क्स में। और ये भी कहा मामला लटकाने की इजाज़त नहीं दे सकते। बाकायदा दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी भी कीमत पर जो मामला है वो लटकाने की हम इजाज़त नहीं देंगे। हमारा किसी की नुक्ता नज़र से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कोई किस नुक्ता नज़र से ताल्लुक़ रखता है, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ है वो आइन की बहाली से है, आइन की तक़द्दुस से है, आइन की तहफ़्फ़ुज़ से है। जस्टिस अतर मिनल्लाह और मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया है कि पहले ये देखा जाए कि असेंबलियाँ इस तरह तहलील भी हो सकती थी या नहीं। ये बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल को लेकर बहुत सारे कयास आराइयाँ भी हो रही है कि जिस तरीके से ये असेंबलियाँ तहलील हुई हैं, क्या असेंबलियाँ दोबारा बहाली की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उठाया है कि क्या दोबारा जो असेंबलीज़ हैं वो ये देखा जाए कि असेंबलियाँ इस तरीके से तहलील हो सकती है या नहीं हो सकती। अब पहले ये देखा जाएगा कि असेंबलियों की तहलील आईनी थी या गैर आईनी थी। अगर तो आईनी थी फिर मामला आगे जाएंगे। तो ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अतर मिनल्लाह ने पूछा और इस सवाल में उन्होंने कहा है कि पहले हम इस मामले को देखेंगे कि जिस तरीके से ये असेंबली जो है वो तहलील की गई थी वो आईनी तौर पर है या नहीं है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आज की समाअत थी। इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फरीक़ैन को PDM और जितनी भी अपोजिशन की जमातें उनको भी नोटिस जारी कर दिए और कहा गया कि वो अपने नुक्ता नज़र से हमें आगाह करे, वो बताएं कि वो सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई करे, जिसमें बार काउंसिल्स भी शामिल है, जिसमें मुख्तलिफ जो आइनी इदारे हैं उनके सरबराहों को नोटिस जारी कर दिए हैं। और अब इसकी समाअत कल 11 बजे होगी। तो मज़ीद इस समाअत में से क्या, लेकिन जो इस सवाल के जो अतर मिनल्लाह ने ये सवाल उठाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ वकीलों से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मामला जो है दोबारा बहाली की तरफ भी जा सकते, क्योंकि इस सवाल का जवाब जब वो ढूंढेंगे तो पहले ये कोशिश होगी कि इसे आइनी तौर पर या गैर आइनी तौर पर साबित करेंगे। अगर तो गैर आइनी तौर पर ये डिज़ाल्व हुई है तो इसका ये मतलब कि असेंबलियाँ दोबारा बहाल भी हो सकती हैं। तो इस सवाल में बड़ा ट्विस्ट है। लेकिन जो आखिरी चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है जनाब एक इसमें मौसस जज जो शामिल थे, इसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा, इस बेंच पर एतराज़ उठाया और बेंच पर एतराज़ उठाने का जो बुनियादी वजह थी वो यही थी, जिसमें एक जज और भी शामिल थे जिनकी कुछ ऑडियोज़ आई हैं। एक तो ये और दूसरा ख़ास तौर पर उनका ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि जस्टिस जमालुद्दीन उनका नाम था, उन्होंने ये सवाल उठाया बहरहाल कि जिस तरीके से ये सोमोटो लिया गया है, इस सोमोटो पर उनको एतराज़ था। तो ये आज की अहम जो इस समाअत की अहवाल थी वो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, बड़े दबंग अल्फाज में कहा कि किसी भी कीमत पर आइन की जो बाकायदा तौर पर वायलेशन होगी हम वो नहीं होने देंगे। अदालत ने PDM इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातों समेत 18 जर्नल, तीनों एडवोकेट जनरल और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिए। दोनों गवर्नर्स और सदर पाकिस्तान अगर समाअत में शामिल होना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा से इंतखाबात से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी हो चुकी है
اور جسٹس اطہر من اللہ نے بھی 2 سوال پوچھے اور وہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے. بینچ میں شامل معزز جج جسٹس جمال مندوخیل نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے معاملے پر لیے جانے والے از خود نوٹس پر اعتراض عائد کر دیا. اس اعتراض کی جو بنیادی طور پر یہ وجہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سو موٹو ایکشن لیا اس پر نہیں لینا چاہیے تھا بقول ان کے. تو 2 چیزیں اس میں بڑے ان یوزول سی ہوئی. پہلی چیز یہ کہ جسٹس اطہر من اللہ نے جو سوال اٹھائے اس سوال سے دوبارہ بحالی کی طرف کیا ہم جا سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو اعتراض اٹھایا گیا ہے اس اعتراض سے باقاعدہ طور پر ان کو کیا ایسی چیزیں مل سکتی ہیں یا اس کو کس طریقے سے آگے یوز کیا جا سکتا ہے. بہرحال اب اس میں پی ڈی ایم بھی ایک فریق بنے گی, وہ بھی اپنے جماعت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں وہاں پر بتائے گی, بہت ساری چیزیں ان کے سامنے رکھے گی. تو کل جب یہ سماعت ہوگی اس میں مزید کچھ تفصیلات آئیں گی. لیکن آج کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ایک تو میرے سامنے ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. جب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ پی ڈی ایم کو کچھ نوٹسز ہم ایشو کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کو نوٹس ایشو کر رہے ہیں, تو ایک وکیل تھے انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو الگ الگ کریں. چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا کہ آپ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے, جس پر تمام لوگوں نے وہاں پر صحافی جو موجود تھے انہوں نے کہا لگایا کہ ایک طرف تو آپ پی ڈی ایم کرتے ہیں, دوسری طرف آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم الگ الگ ہیں. دوبارہ یہ ایک عزائے تفنن کے لیے میں نے آپ سے پیش کیا, لیکن سب سے امپورٹنٹ جو آج کی سماعت تھی وہ اس میں نوٹسز جاری ہو گئے ہیں. اب کل اس حوالے سے کیا مزید تفصیلات آتی ہیں اور اسی طرح بالکل آپ کے سامنے رکھیں گے اور امید کریں گے کہ ہر ایک چیز آپ کے سامنے رکھے, باقاعدہ طور پر آپ کو پہنچاتے رہیں اور آپ کی نظروں سے گزارتے رہیں. دیجیے پاک افیز سے نعمان خان کو اجازت. اللہ نے کے بعد.